गुड्डू। यप। अनु, मैंने एक कविता लिखी है, सुनोगी? ओके। एक्चुअली आई एम इन अ गुड मूड। क्यों नहीं? सुना? एक्चुअली इस कविता के माध्यम से कवि ने अपना दर्द बयान किया है। ओह गॉड, मैं दर्द वर्द के मूड में नहीं हूँ, बट ठीक है, सुना दो अभी। एक था खूबसूरत बागीचा और था बागीचे में घोंसला, जिसमें रहती थी एक चिड़िया और एक चिड़ा मासूम अलबेला। चिड़िया जाती थी रोज दाना लेने और शाम को घर आ जाया करती थी। बड़ा गुरूर था चिड़े को अपनी चिड़िया पे, वो क्या जाने चिड़िया क्या गुल खिलाती थी। नस नस में दौड़ी थी चिड़िया की बेवफाई, जाके कौवे सी थी उस बेवफा ने आंखें लड़ाई। चिड़े का दिल छलनी हुआ, जाने उस पे क्या क्या बीता। पूछा उसने सीना फाड़ के, ऐ तूने की किता, ऐ तूने की किता। हो गया? नहीं, अभी बाकी थोड़ा। कैसे आज पुराना पेड़ हारा और कैसे एक नया कैक्टस जीता। ओ बेवफा अनीता, तूने ऐकी किता, तूने ऐकी किता, तूने ऐकी किता, तूने ऐकी किता। तुमने मुझे बेवफा बुलाया? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस मिनल को तुमने लंदन भेज रखा है वो लंदन नहीं गई है, वो यहीं पर है। और जिसे तुम गप्पे मारती हो वो एक आदमी है, और जो तुम बहाने बना के जाती हो कि तुम्हारी ग्रूमिंग क्लासेस चल रही हैं, वो तुम उससे मिलने जाती हो, उस आदमी से। That's it? Oh God! विभू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतने ड्रामेबाजी कर रहे थे तो मुझे लगा पता नहीं ऐसे क्या पता चल गया तुम्हें। सिर्फ अफेयर के बारे में पता चला है ना? सिर्फ अफेयर? हाँ। I mean, बेबी, तुमने ही तो कहा ना कि आजकल के मैरिजेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो ऐसे ही होते रहते हैं। लोग बस यूं ही हवा बना के रखते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हुआ है सब कुछ, सब। इट्स नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट। तुम्हारे इन्हीं विचारों से तो इंस्पायर होके मैंने अपने विचार खोल दिए, अपना दिल खोल दिया, और मैंने बस बस बस। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ऐसा क्या 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 कसर छोड़ी थी मैंने, बताओ मुझे। मैं बोर हो गई थी बेबी। आई जस्ट वॉन्टेड सम एक्साइटमेंट इन माई लाइफ। और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, 2-4 अफेयर कर लिए तो क्या हो जाता है? आखिर में तो ये चिड़िया अपने घोंसले में ही आएगी, अपने चिड़े के पास। लेकिन अनु, दिस इज वेरी अनफेयर। यू नो व्हाट, आई हैव टू थैंक यू। उस दिन अगर टीवी के ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के प्रति अगर तुमने अपने उच्च विचारों का प्रदर्शन नहीं किया होता तो मैं ताउम्र कुएं की मेंढकी बन के रह जाती। थैंक यू सो मच। बट बेबी, नाउ आई एम टू टायर्ड। आई हैव टू गो। बाय। Why she is so tired? अनु, तू है की किता? ओ, मैंने बहुत कुछ किया। आपने सुना? ये कह रही है इसने बहुत कुछ किता। इसके साथ इसने किता वो कुत्ता। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। सैया की मैया यहाँ हो तनी। बैठो। ठीक बात, हेलो, क्या बात है? बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश तो हम हमेशा ही रहते हैं। ई तो हमरा फटीचर है। फटीचर नहीं, नेचर होता है पगली। सही पकड़े हैं। सही तो हम पकड़े हैं पगली। हाँ? ये बताओ, कमला मामी के साथ शॉपिंग करने में मजा आया? बहुत बहुत बहुत
मजा आया। इतना मजा तो हमको कभी आपके साथ भी नहीं आया। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, बात को बिगाड़ो मत। ये बताओ वो कमला मामी थी या कमल मामा था? मामा काय होंगे, मामी होगी ना। अरे कहाँ की मामी, कौन सी मामी? कोई मामी वामी नहीं थी, बल्कि तुम बाजार में किसी लफंगे के साथ फ्रूट चाट खा रही थी, चटकारे ले लेकर। तो आप वहाँ क्या करे थे? हम देखने आए थे कि कैसे तुम जो है ना वो हमारा उल्लू बना रही हो, समझी? उस लफंगे के साथ फ्रूट चाट खा के शर्म नहीं आएगा तुमको? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और इतना ही फ्रूट चाट खाने का दिल कर रहा था, मुंह से पानी आ रहा था, तो हमको आकर ज्वाइन कर लेते। इतना गुस्सा होने का क्या बात है? अरे बात सिर्फ फ्रूट चाट खाने तक की नहीं है, बात ये है कि उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। आज सच्ची बता देते हैं, वो का है कि हमरा के साथ एक्स्ट्रा मार्शल फेयर चल रहा है। मार्शल नहीं मैरिटल होता है पगली। सही पकड़े हैं, हमरा आशिक है वो। अरे तुम कैसे कैसे कर सकती हो ऐसा? काय नहीं कर सकते? वो दिन आप ही तो टीवी पर हमारी आंखें खोले रहे। आप बोले नहीं, आकिब शादी के बाहर ऐसा करने से दिल खुश रहता है, जबान रहता है। तो अब हम खुश हैं तो उम्मीद का है। अरे वो आदमियों के विषय में कहा था, और तो कोई सब शोभा नहीं देता, औरतें संस्कारी होती हैं। और आदमी संस्कारी नहीं होते अहमद, बल्कि वो लफंगाई करने के लिए ही पैदा होते हैं। हाँ, अरे पगली देखो, अच्छे घराने की औरतों को ये शोभा नहीं देता है, ये उनका काम नहीं है। आदमियों को शोभा देता है। मतलब आदमी जो चाहे वो कर सकता है और औरतें नहीं कर सकती है ना? तो कि भैया ये गलत बात है। बात हमेशा बराबरी का होना चाहिए। आप तो हमारा आँख खोल दिए उदय। आप हमको जीना सिखा दिए, प्यार करना सिखा दिए, चमकना सिखा दिए। हाय दिया, हमारा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। चलिए अब जाते हैं, बहुत नींद आ रहा है हमको। सुबह वैसे भी फिर से फ्रूट चाट और सैंडविच खाने जाना है। सांड तो हुआ है जो तुम्हारे साथ फ्रूट चाट खा रहा था, तुम क्या सैंडविच कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं। गुड नाइट। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। यहाँ तो हमारा जिंदगी का पानी निकल गया साला। दिल चीज का है आप हमरे, जान लीजिए। अरे क्या बात है विभूति भैया, बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? हाँ साहब, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी खड़ा हूँ, कोई प्रॉब्लम है आप? कुछ परेशान सा लग रहे हो, चेहरे पे बड़ा। देखो माँ साहब, मेरा तपा हुआ मामला बहुत, मैं बहुत तपा हुआ हूँ। अगर ज्यादा बोले ना ये फैल जाऊंगा रायते की तरह। ठीक है भैया, ठीक है, डॉक्टर साहब से मिलके दवाई ववाई ले लेना है, बीपी बढ़ जाएगा। निकलो ना यहाँ से यार। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मरो। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। हाय दिया, इक्का हुआ? इतना चेहरा उतरा उतरा काहे है आपका, इतने उदास काहे हैं? भाभी जी लाइफ सक्स। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ बात तो जरूर है। हाँ, आप हमेशा कैसे ऐसे उछलते कूदते रहते हैं, चहकते रहते हैं? आपको पता है, एक बार तो हम अपनी सहेली को बताए रहे कि हमरे सामने ना एक बंदर जैसा इंसान रहता है। हाँ सच्ची। लेकिन ना आज ये बंदर कछुआ कैसे हो गया? भाभी जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि आप मुझे जानती हैं, समझती हैं, या फिर इस बात को लेकर गम में डूब जाऊं कि आपने मुझे एक नया नाम दिया अपनी सहेली के सामने। हाय दिया, डूबी नहीं, स्विमिंग करके बाहर आ जाइए और बताइए क्या बात है। भाभी जी सो स्वीट ऑफ यू कि आप मेरा दर्द जानने के लिए इतनी आतुर हैं, इतने डेस्परेट हैं। इट्स सो ओवरवेलमिंग भाभी जी, लेकिन आई एम सॉरी, मैं चाह के भी आपको बता ना पाऊंगा। काहे? का हम आपकी कछु नहीं लगते? बताइए ना क्या बात है। भाभी जी कैसे बताऊं कि आप मेरी क्या क्या लगती हैं? हम बताते हैं ना, आपके पड़ोसी हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आना ही पड़ोसी का कर्तव्य होता है। थैंक यू भाभी जी,
मुझे कश्मीर ले आके घुमाने का, फिराने का, और फिर वहीं पर ही कश्मीर की सबसे ऊंची पहाड़ी पे ले जाके धक्का दे देने का। Thank you for it. हाय दैया, हम कब गए आपके साथ कश्मीर और धक्का काहे देंगे हम आपको? कछु भी बोलते हैं। भाभी जी, it's just an expression, it's the feeling. इतना ना ही सोचिए, जो भी दिल में है एक्सक्रीट कर दीजिए। हाय दैया, It's all right, भाभी जी. It's not excrete, it's express. ऐसे ही पकड़े हैं। बताइए क्या बात है, क्या दुख है आपको? भाभी जी, I don't know कि मैं किस मुंह से कह दूं आपसे। कौन और मुंह तो है ना ही आपके पास, तो जो है उससे ही बोल दीजिए। हाँ? That's below the belt. भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि अनु, you know, अनीता, हाँ, अनीता जी। अनु, उसका किसी के साथ हाँ, चक्कर चल रहा है भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं? Yes. हाय दैया, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारी अनीता जी, हमारी सहेली, वो बाहर जाकर फेर कर सकते हैं। भाभी जी, मैंने भी कभी सपने में सोचा नहीं था कि God. हाय दैया, वो तो कमाल ही कर दी। अब ऐसे ना इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, काहे कि जो मन में आए वो कर लो, आजाद पंछी की तरह उड़ो, किसी पर दिल आ जाए को दिल दे दो। अनीता जी तो सच्ची ना हमरे वो कॉन्स्टिपेशन हो गई हैं। कॉन्स्टिपेशन तो मुझे हो गई भाभी जी, आप शायद इंस्पिरेशन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। काश हम भी अनीता जी जैसे बन पाते, हम भी ई शादी के बाहर ही कच्चा बनियान को छोड़कर कहीं और नैना फाइटिंग कर पाते। हाय दैया, अब फिर देखा आपने, ये वायरल है, इनको भी लग गई हवा, है ना, फाइटिंग करेंगे। कैन यू बिलीव दिस? Oh God, disgraceful. कुछ कीजिए तिवारी जी। Oh God, तिवारी जी, no! कितने ठुस हो गए हैं आप यार। भाभी, Where's the energy? अरे नहीं भाभी जी, नहीं हो पाएगा। भाई जी, हम क्या बताएं, हम बस अंदर से टूटे हुए हैं। आप अंदर से क्या बाहर से भी टूटे हुए लग रहे हैं। कैसे बताएं भाभी जी, हमारे साथ जो हुआ है वो तो किसी पति के लिए डूब मरने वाली बात होगी। Well, in that case, either आप डूब जाइए या फिर अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करके तैर जाइए। ठीक है भाभी जी, लेकिन आप वादा कीजिए क्या कि हमारी इज्जत आपकी नजरों में ज्यों की त्यों रहेगी। नो, डोंट वरी तिवारी जी, मैं आपकी जितनी इज्जत करती हूँ उसमें कुछ और कम होने की गुंजाइश तो नहीं है। आप बेफिक्र होकर बोलिए, गो ऑन। क्या बताएं भाभी जी, कैसे कहें, दरअसल हमारी पगली, हमारी अंगूरी किसी और के साथ। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? जी। ओह वाह, दैट्स अनबिलीवेबल। जी भाभी जी, बताइए, हमारे जैसे पति को छोड़कर वो किसी और के साथ कैसे भाभी जी, कैसे? या और आई रियली होप तिवारी जी इस बार उसने कोई हैंडसम आदमी चुना होगा। हैंडसम मतलब क्या? मतलब हम हैंडसम नहीं है भाभी जी? ओह गॉड तिवारी जी, प्लीज अब हर बात को इतना कुरेदते क्यों हैं? और अगर आप अपने दिल पे हाथ रखे ये सवाल पूछे ना, तो आपको भी यही समझ में आएगा कि अंगूरी जी जैसे खूबसूरत लेडी को आपसे बेटर लुकिंग हस्बैंड ही डिजर्व करता है। ये क्या बात कर रही है भाभी जी, क्या बात कर रही हैं आप? हमारे ऊपर भी बहुत सारी लड़कियां मरती थी। मरती होंगी शायद,
किसी जमाने में आप अमीर भी होंगे। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम शक्ल से अमीर की बात कर रहे हैं भाभी जी। हम आज भी बहुत अच्छे दिखते हैं। या ऑफ कोर्स तिवारी जी, मतलब आज भी आप कई लोगों के सामने बहुत ही अच्छे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना ये रिक्शा वाला पेलू हो गया, या फिर अपना टीका हो गया, उसके सामने भी बहुत अच्छे दिखते हैं आप। मलखान को नहीं इंक्लूड करते इसमें। और टिल्लू क्यूट है नहीं? अरे टिल्लू साला हमसे हैंडसम कहाँ से लग गया भाभी जी, उसका नाम मत लीजिए। देखिए तिवारी जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितने हैंडसम हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अंगूरी जी के लिए बहुत खुश हूँ और कुछ गलत थोड़ी ना कर रही है। इसी बहाने वो घर के बाहर निकलेगी, थोड़ी खेलेगी कूदेगी, आई मीन घूमेगी फिरेगी, एक्सपोजर बढ़ेगा, स्मार्ट हो जाएगी। वो आप नहीं चाहते कि आपकी बीवी थोड़ी स्मार्ट हो जाए, कि उसे ताउम्र बस दबा के रखना चाहते हैं आप? नहीं, हम कहाँ दबा के रखना चाहते हैं भाभी जी, हमने कभी उसे दबा के नहीं रखा। हाँ, उठने का तरीका गलत है भाभी जी, क्योंकि वो शादीशुदा है, संस्कारशील महिला है। तो क्या हुआ? आपको याद नहीं तिवारी जी, आपने सक्सेना जी के शो में क्या कहा कि हर इंसान को अपने मन की करनी चाहिए, जो दिल कहे वही करना चाहिए। तो अंगूरी जी वही कर रही है। यू नो, इनफैक्ट ये सब सुन के मैं इतनी इंस्पायर हो गई हूँ यार, बहुत जोर से इंस्पायर हो गई हूँ मैं। शी इज वेरी इंस्पिरेशनल यार, मुझे मिलना चाहिए तुरंत। हर इंसान को अपने मन की करनी चाहिए, जो दिल कहे वही करना चाहिए। तो अंगूरी जी वही कर रही है। शी इज वेरी इंस्पिरेशनल यार, मुझे मनोहर, बस मैं पहुंच रहा हूँ, बस नहाने के बाद मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके। अजी सुनती हो? हाँ, तो अब तुम मुझे सुनाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? निकाल पीटे को। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मैं नहाने जा रहा हूँ, जाऊं? मुझ पर एहसान कर रहे हो क्या? नहाऊं? सुन, एक दिमाग में आइडिया आ रहा है यार। कहाँ? ये काम करते हैं, अपन कमिश्नर साहब के ना नहाते हुए वीडियो बना लेते हैं यार। तो है ना, बाहर पे ब्लैकमेल करेंगे कि हमें पुलिस वालों को काम दे दो, हैं? अरे यार क्या बात है, ठीक है, तेरे खाली दिमाग में बेहतरीन आइडिया टिमटिमा रहा है। सुनो, इधर कमिश्नर नहाने को जाएगा और मैं पहले ताड़ चुका हूँ कि बाथरूम किधर को है। हम वहां चलते हैं और वहीं से शुरू होगी हमारी डिटेक्टिव गिरी। अरे सुनती हो, टॉवल कहाँ रखा है? आंखें फूट गई हैं क्या? वहीं तो रखा है। मिल गया। जीजा जी, आप नहाने जा रहे हो? नहीं, मैं तो थाने जा रहा था। क्या है कि हवालात में कुछ चोरों के नहाने के बाद उनका सर पहुंचने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हाँ, बड़े मजाक के आप। अच्छा सुनो ना जीजू, मैं आपसे पहले नहाने चली जाऊं? एक्चुअली मुझे बहुत जरूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या है, हम तो काम पे लेट चले जाएंगे, तुम नहा लो। कानपुर की रखवाली एक तरफ और हमारी साली एक तरफ। ये रहा कमिश्नर साहब के बाथरूम का पिछवाड़ा। इस खिड़की में कैमरा सेट करेंगे और उनकी निकालेंगे अश्लील वीडियो। उसके बाद कमिश्नर साहब हमारी मुट्ठी में। ये वीडियो दिखा के हम कमिश्नर साहब को इम्प्रेस करेंगे, पुलिस आराम करेगी और हम उनका काम संभालेंगे। तो फिर काम करते हैं, मैं सेट करता हूँ इसको और फिर आएगा असली मजा।
कमिश्नर तो गयो। क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है ये? हम जो जानता तो मैं पहले से था कि तुम तीनों घटिया किस्म के प्रोडक्ट हो, लेकिन इतने गिरे हुए निकलोगे कि मेरी साली रूसा के नहाते हुए वीडियो बनाओगे, इतना नहीं सोचा था। नहीं नहीं सर, आप हमारी बात सुनिए। हम आप बात तो होगी थाने में, बात तो क्या होगी, चीखें निकलेगी, चीखें। Shut up! You are under arrest. Shut up! तिवारी जी, आप क्यों रो रहे हैं? रो तो आप भी रहे भभूति जी, लेकिन क्यों? कैसे कहो? मतलब नहीं कहा जाएगा। नहीं कहूंगा तो फट जाएगा दिल। मेरा तो पहले से ही फट चुका है दिल। किसने फाड़ा आपका दिल? जाहिर सी बात है, हमारी बीवी ने फाड़ा है दिल। अंगूरी का किसी और के साथ। जी अंगूरी बेवफा निकली। तिवारी जी कह दिए झूठ है, तिवारी जी कह दिए झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हमने अपनी आंखों से उसे एक पराये मर्द के साथ देखा बबूती जी। आप इतने टसुए का बाहर है। तिवारी जी, आप अकेले नहीं है जिसका फटा है दिल। मैं भी हूं, मेरा भी फटा है दिल। हम दोनों बेवफाई के शिकार है तिवारी जी। अन्नू बेवफा निकली। मतलब भाभी जी भी। अरे